ओके, तो लास्ट क्लास से हम लोग जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट कितना था, 3rd नंबर, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, 4th, ठीक है। ये है आपका जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस में जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जीडीसीई हो, ठीक है, जीडीसीई हो या आपका एएलपी टेक्नीशियन का जो आपका वैकेंसी हो, ठीक है, या ग्रुप डी हो, इस तरह के जो भी आपके वैकेंसी है उसमें आपको जनरल साइंस के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह का है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, संतुलित अभिक्रिया। अब संतुलित अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे देखिए, संतुलित अभिक्रिया ये होती है, मान ली कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका रिएक्शन, जैसे ये आपका रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, ये आपका रिएक्शन दिया गया, यहाँ पे ये आपका तीर का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, H2 होगा, ब्रोमीन कितना होगा, Br2 होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका जो बन रहा है HBr बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपका इस तरह से होगा, 2HBr होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये आपका क्या है, H2 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, Br2 है, तो ये बनेगा आपका 2HBr, ये बनेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल होगा क्या कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कितना है, हाइड्रोजन 2 है, ब्रोमीन कितना है, ब्रोमीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ब्रोमीन कितना है, 2 है, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका जो अभिकारक होता है, जो आपका अभिकारक होता है, ठीक है, अभिकारक का जो परमाणु संख्या होगी, ठीक है, अभिकारक की परमाणु संख्या बराबर क्या होगी, उत्पाद की परमाणु संख्या, ठीक है, उत्पाद की परमाणु संख्या ये आपकी होगी, ठीक है। ये आपका संतुलित अभिक्रिया में होता है कि अभिकारक की परमाणु संख्या इक्वल्स टू उत्पाद की परमाणु संख्या आपकी बराबर होती है। तो ये आपका क्या कहलाती है, संतुलित अभिक्रिया, ठीक है, संतुलित रिएक्शन ये आपकी कहलाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ब्रोमीन भी 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, यहाँ आप देखेंगे ये आपका संतुलित है, हाइड्रोजन भी 2 है, ब्रोमीन भी 2 है। तो इस तरह से कह देंगे कि आपका जो है संतुलित अभिक्रिया होगी। तो इसी में यही होता है जो उत्पाद में होता है, प्रोडक्ट में होता है, सॉरी रिएक्जेंट, मतलब यहाँ पर अभिकारक में होगा वही उत्पादन में उनका जो परमाणु संख्या होगी उसके बराबर होगी। तो अगर आपको ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा यहाँ पे Br2, तो 2HBr, यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन मिलकर यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका क्या हो जाएगी, संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, देखिए ये है कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ खाली स्थान था, ठीक है, ये आपको छूट गया यहाँ पे कि प्रकीर्णित, इनमें से आपको बताना कि इनमें से क्या होगा, ठीक है, कि कोहरे या धुएं के प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी क्या होगी, तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग के तरंग दैर्घ्य की तुलना में, यहाँ पे आपको बताना है खाली स्थान में कि तुलना में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाल रंग का जो प्रकाश जो होगा कोहरे या धुएं के प्रकीर्णन से क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है इसकी, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के जो आपके अन्य रंग घटक की तुलना में क्या होगी, अधिक होती है। यहाँ पे क्या होगी आपकी, अधिक हो जाएगी, ठीक है, अधिक होगी, और यहाँ पे सबसे कम हुआ है, ठीक है, सबसे कम होता है क्योंकि इसकी क्या होगी, आपके तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तुलना में, तरंग दैर्घ्य की तुलना में ये आपका अधिक होता है। क्योंकि देखिए जिस भी रंग का आपका तरंग दैर्घ्य जो है, जो तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है, तरंग दैर्घ्य इसको लैम्डा से दिखाते हैं, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन जो होगा, प्रकीर्णन क्या होगा आपका, ये आपका कम होता है, ठीक है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन में है। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, सबसे कम जिसका प्रकीर्णन होता है उसका यहाँ पे क्या होगा, तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होगी, यहाँ पे आपका अधिक होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य जिसका ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, जिस भी रंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी कितनी है, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी है ये आपको दिया गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो X हो सकता है, इनमें से X क्या है ये आपको बताना है। तो या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, ठीक है, या तो अवतल लेंस होगा या अवतल दर्पण होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर होगा कि अगर -30 यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस या आपका क्या हो जाएगा अवतल दर्पण हो सकता है, ठीक है, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ है, जो ये अवतल लेंस होता है ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक यहाँ पे आपका जो है बनाता है, इसका जो फोकस जो फोकल लेंथ होता है यहाँ पे फोकस दूरी
ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको याद रखें कि ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है जो आपका अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पे अगर x की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर दिया है तो ये क्या हो सकता है, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण ये हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखें कि इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि निम्न में से कौन सा उपकरण जो है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। ध्यान देना है कि आधारित नहीं है। इन जो आपका जो है 5 जो भी आपका दिया गया है, लाउड स्पीकर है, वोल्टमीटर है, अमीटर है, विद्युत फ्यूज है। तो जो आपके जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है, वो क्या होता है, आपका विद्युत फ्यूज होता है। ठीक है, क्या होता है, विद्युत फ्यूज। ठीक है, जो विद्युत फ्यूज होता है ये आपका टिन और लेड का प्रयोग होता है। ठीक है, टिन और लेड का यहाँ पे प्रयोग होता है, दोनों का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये आपका इस पर आपका आधारित नहीं होता विद्युत फ्यूज। बाकी इसका बात करें जो आपका लाउड स्पीकर है, ये क्या करता है, आपको विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछता है, ध्वनि ऊर्जा में ये आपका जो है कन्वर्ट करता है। वोल्टमीटर है, ये क्या करता है, वोल्टमीटर क्या करता है कि दो, अगर यहाँ पे चालक तार है कोई, तो उसके 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है उसको यहाँ पे मापता है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से बोल देंगे, जो आपका चालक तार होगा उसके चालक तार के 2 बिंदुओं के, यहाँ पे 2 बिंदुओं के बीच आपका जो विभवांतर होता है उसका माप करता है। ठीक है, विभवांतर की माप करता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा वोल्टमीटर। इसी तरह से अमीटर है, ये क्या करता है, विद्युत धारा की जो यहाँ पे परिमाण की माप करता है। ठीक है, विद्युत धारा की परिमाण, ठीक है, विद्युत धारा की परिमाण की यहाँ पे माप करता है। ठीक है, की माप यहाँ पे करता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अमीटर। ठीक है, और यहाँ पे विद्युत धारा जो आपका विद्युत फ्यूज है ये आपका क्या करता है, यहाँ पे आधारित नहीं होता, विद्युत फ्यूज ये आपका अलग होता है। बाकी ये सब सारी इसके बारे में यहाँ पे था कि आपका जो लाउड स्पीकर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, मीटर, इसको भी जान लीजिए। ठीक है, ये भी आपको हो सकता है क्वेश्चन इस पर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन है कि अगला जो कोयला है और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और हानियाँ हैं। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत है। ठीक है, 3 एक समान है। ठीक है, बाकी एक जो असंगत है, ठीक है, अलग है, इसको आपको चयन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इन्हें जलाए जाने पर CO2 उत्पन्न होती है, ये तो सही है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, ये आपका सही है। अगला है यहाँ पे कि इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, और ये लागत में क्या होता है, काफ़ी किफ़ायती होती हैं। सी है कि इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन और यहाँ पे सल्फर होगा। ठीक है, SO नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं और अम्ल का कारण बनते हैं। डी है कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है जो एक विषाक्त गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप तीनों को देखें, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, डी है और सी है और ए है, दूसरा आपका जो है यहाँ पे ये आपका जो है ये सेम है। बाकी ये ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें ध्यान से, तो इनका उपयोग ताप विद्युत इसमें किया जाता है, और क्या होता है, ये लागत में काफ़ी किफ़ायती होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, जो कोयला होता है ये क्या होता है, यहाँ पे दोनों जो डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट होता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो दोनों डिफरेंट है कि कोयला का जो आपका जो इसका जो इसके तुलना में, पेट्रोलियम की तुलना में ये क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, यहाँ पे सस्ता, लेकिन ये दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों एक समान नहीं हो सकते। पेट्रोलियम की तुलना में जो कोयला होता है ये आपका इससे जो आपका यूज़ करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे सस्ता होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या कर रही है, दोनों आपको कह रहा है कि दोनों क्या, ये लागत में काफ़ी किफ़ायती होते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा महंगा होता है, ये सस्ता होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो होगा कि ये तो आपका यहाँ पर क्या है, लेकिन आपका यहाँ दोनों एक समान नहीं हो सकते। यहाँ कोयला का जो आपका प्राइस होगा ये पेट्रोलियम के प्राइस से कहीं ना कहीं सस्ता होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही आपको पूछ रहा था, इसमें से एक असंगत बताइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है, ये है आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस है। ठीक है, उसको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों लेंसों की संयोजन क्षमता यहाँ बतानी है।
अब यहाँ पे जो ये अभिसारी लेंस होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, ये होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपका अपसारी लेंस है ये क्या होता है आपका अवतल लेंस होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका अवतल लेंस, जो कि ये क्या होगा आपका निगेटिव होगा और ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P1 की बात करें, इसका अगर हमारा अभिसारी लेंस की बात करें तो P1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +100 बाई यहाँ पे f हो जाएगा, ठीक है। और P2 क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -100 बाई f। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको, ठीक है, अलग अलग सॉल्व करें तो ये कितना दिया गया है, इसका जो फर्स्ट का अभिसारी लेंस का ये दिया गया है प्लस का 100 बाई f कितना है, ये आपका 50 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखें कि एक यहाँ पे दिया गया कितना हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसका चलो तो -100 बाई ये हो जाएगा आपका 20, तो कितना हो जाएगा -5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, संयोजन क्षमता की बात करें यहाँ पे, संयोजन क्षमता अगर P की बात करें तो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यहाँ से अगर P की बात करें तो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का 2 है तो प्लस का 2 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे -5, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस का 2 और ये -5 कितना आ जाएगा -3 डायोप्टर यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। क्षमता जो होता है डायोप्टर में इसको जो किया जाता है तो -3 डायोप्टर, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर होगा। यहाँ प्लस का 3 है लेकिन आपको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, तो -3 डायोप्टर यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपको संयोजन क्षमता यहाँ पे पूछा जा रहा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है, इन तीनों में आपको बताना है कौन सा उपयोग नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इसका उपयोग साबुन के डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, ये तो भाई आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में किया जाता है, ये भी होगा। इसका उपयोग जल के स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है, देखिए जल के स्थायी कठोरता ये आपका नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नहीं है, यहाँ पर नहीं कह रहा तो इस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी को देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उपयोग जल के स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा नहीं होता है। ये आपका सोडियम जो कार्बोनेट होता है ये होता है Na2CO3, ठीक है, 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका फार्मूला क्या होता है NaOH, ठीक है, NaOH होता है, इसको क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा NaOH को। और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3.10H2O को धावन सोडा कहते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका क्या करता है जल के स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, इससे आपको सोडियम कार्बोनेट जो धावन सोडा होता है, ठीक है। बाकी सोडियम कार्बोनेट ये दोनों होता है, बाकी ये सब आपका नहीं होता, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि एक अस्थायी धारा आई है, ठीक है, धारा आई और प्रतिरोध आर वाली किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, तो समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा कितना होगी, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा कितना होती है, ये होती है I²T, ठीक है, I²RT, ठीक है, I²RT ये होती है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होता है, I²R×T ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्हें वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर से अग्रसर है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों के यहाँ पे तत्वों के जो आपके होंगे वर्गीकरण की ओर अग्रसर है, क्या है कि तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अग्रसर है तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान करना, ठीक है। अगला है तत्वों के उनके संश्लेषण और आधार पर पुनर्व्यवस्था, ठीक है, ये तो नहीं होगा। अगला है आपका कि विभिन्न तत्वों के रंगों समग्र जानकारी प्राप्त करना, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर केवल इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि तत्वों के विभिन्न गुणों के कुछ पैटर्न पर पहचान करना, ये आपका क्या थी वैज्ञानिकों के तत्वों के वर्गीकरण की ओर ये अग्रसर किया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल यहाँ पे केवल फर्स्ट यहाँ पर आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्न में से कौन सी विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है, ठीक है। तो संतुलित आहार क्या करता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो शरीर होती है, उसकी क्रियाकलाप के लिए वहाँ पे क्या होता है आपका
गतिविधि होने के लिए संतुलित आहार की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो संतुलित आहार में जैसे आपकी रोटी हो जाएंगी, ठीक है, रोटी, दाल, सब्जी, ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे जो आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी संतुलित आहार में आती है। ठीक है, संतुलित यहाँ पे आहार, ठीक है, संतुलित आहार में ये आपकी आती है रोटी, दाल, सब्जी। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या हो जाएगा, संतुलित आहार। यहाँ पे देखेंगे कोल्ड ड्रिंक ये भी नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रोटी, दाल, सब्जी जो होगी आपकी संतुलित आहार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड है, ठीक है, Na2S इसका फार्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, ये इसका अभिक्रिया करेगा तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है, गैस का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यहाँ आप देखेंगे ये आपकी H2S होगा। H2S यहाँ पे आपको क्या होगा, ये आपका यहाँ पे H2 हो जाएगा। ठीक है, H2 हो जाएगा, ये आपको SO3 है। ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, SO3 है। ये आपका क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये आपका हाइड्रोजन होता है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ठीक है, SO3। तो यहाँ पे जो आपको कह रहा है, कह क्या रहा है कि यहाँ पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, यानी कि यहाँ पे जो आपका रहा है, ये आपका सोडियम सल्फाइड है, यानी कि Na2S को आप जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, H2S बनता है और आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम सल्फाइड है, ये आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको कहते हैं। इसको एक और नाम से बोलते हैं म्यूरेटिक अम्ल। ठीक है, म्यूरेटिक अम्ल इसको कहा जाता है, HCl को। ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये आपका NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये आपका जो गंध जो आपका होती है, गंध युक्त, दुर्गंध युक्त, यहाँ पे क्या होगी, आपकी गैस बनती है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे ये होता है H2S। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। देखिए, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका NaHCO3। ठीक है, ये आपका बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर ऑप्शन नंबर बी को कि सोडियम क्लोराइड को अगर H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, यहाँ सॉरी अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और ये क्या है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा यहाँ बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि बल्ब की फिलामेंट और किस गलनांक की होती है और किस धातु से बना होती है। फिलामेंट जो होती है ये आपकी उच्च गलनांक वाली होती है और प्रबल धातु होती है से बने होती है। ठीक है, जो फिलामेंट होता है उच्च गलनांक और प्रबल धातु से मिलकर बनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका आंसर हो जाएगा, उच्च जो है गलनांक और प्रबल धातु से मिलकर यहाँ पे बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का यहाँ पे बना होता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है क्या होता है आपका, गलनांक जो होता है ये आपका 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 3422 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका होता है फिलामेंट के टंगस्टन का गलनांक। ठीक है, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। अगला है आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें तो परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वतः संयोजन क्षमता को यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन का जो श्रृंखला होता है तो क्या होता है, एक लंबी श्रृंखलन होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है, बंद श्रृंखला होता है। ठीक है, बंद श्रृंखला यहाँ पे आपका होता है। बंद श्रृंखला में से कार्बन है। ठीक है, इस तरह से कार्बन है, ये आपका बंद श्रृंखला। एक आपका शाखित होता है जिसमें ब्रांच होता है कार्बन में, जैसे सी बॉन्ड सी है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसको आपका शाखित, इसको जो है श्रृंखलन यहाँ बोल देंगे कार्बन का। ठीक है, कार्बन का शाखित श्रृंखलन यहाँ पे आपका बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वतः संयोजन क्षमता जो है आपके कार्बन को प्रदर्शित श्रृंखला को गुण को बताती है। ठीक है, तो ये था। ठीक
ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में देखे थे, ठीक है। और जैसा कि हम आपको इसके पहले जो क्लास हुआ था जो आपका थर्ड वाला, उसमें हम आपको कुछ बताए थे कि क्लास हमारे किस तरह से होने वाली है। मतलब कि लाइव क्लास होने वाली, जल्दी हम लाइव क्लास लेंगे और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम जो है शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।